तो लो दोस्तों, आपके सामने एक और ओल्ड इज गोल्ड। फोर्ड और महिंद्रा का जब टाई अप था, उस थार है उसके मुकाबले तो और ये कम्फर्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट आयुष पटेल। पुराने टाइप से रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि पुरानी गाड़ी की वीडियो बनाने आया हूँ। ये कोई लॉजिक तो नहीं हुआ बोलने का, पर जो भी है ठीक है। तो मैं आया हूँ मेरे फ्रेंड के फार्म पे, मतलब जाऊँगा अभी, मुझे को पता नहीं वो कहाँ है। बस आ गया हूँ जहाँ उसने लोकेशन दी थी मुझे, कोई विलेज है ये। तो बस वो आ रहा है गाड़ी लेके। गाड़ी कौन सी है थंबनेल में आपने देख ही ली है, तो बस आ जान दो, फिर हम दिखाते हैं आपको। यहाँ ट्रैक्टर चल रहा है तो हल्ला हो रहा है थोड़ा सा। ये खड़ी है हमारी धन्नो, ऐसा ही से आए हैं अपन। तो विवेक आ जाए ज़रा, फिर हम दिखाते हैं। तो ये देखो दोस्तों कौन आ रहा है। आ गई है गड्डी, महिंद्रा। बंद कर, हो जाए इतने में बंद कर दो। सेम मॉडल तो है यार, बस गियर ज़्यादा है इसमें। इसकी ये जरा पे वो है जे है CJ 500। CJ 500 है मॉडल नंबर। दोस्तों गाड़ी विवेक की है और बता हम रहे हैं कि मॉडल कौन सा है। ऐसा भी होता है ना। तो लो दोस्तों, आपके सामने एक और ओल्ड इज गोल्ड महिंद्रा CJ 500, जो कि एक बार फिर हमने आपके सामने हाजिर कर दी। और ये है किसकी है? मिस्टर विवेक की। मिस्टर विवेक पटेल, आपका स्वागत है भाई। और भैया आप क्या नाम है? सत्यम पटेल, आयुष पटेल। तो चलो आओ शुरू करें। गाड़ी की कंडीशन थोड़ी, मतलब खेतों में चला रहे हो तुम, है ना? हाँ, खेत में तो मिट्टी तो होती है ही यार अपने खेतों। हाँ चल रहे हैं ना अभी, रुको तो इतनी जल्दी क्या है। बहुत जल्दी है तुमको। तो कौन सा मॉडल है भाई? अब मॉडल तो यार अपन को भी नहीं मालूम। हाँ अभी सुने तुमने बहुत पैसे लगा दिए हाँ, रिसेंट। उसमें बहुत पैसे लग गए यार। पहले कम से कम 6 महीने पहले 20,000 रुपए लगाए थे। अरे और अभी 10,000 उसमें फिर लगा दिए। क्या सही करा है? बैटरी डली और वायरिंग चूहे ने कतर दी थी, वो सब ठीक करा, ये ठीक करा है। और उस टाइम पे ये फंस रहे थे थोड़ा सा जी इसमें, ये ड्रम में ऑयल, थोड़ी सी हाँ ऑयल वाले हैं तो एयर बन गई होगी। हाँ। तो उन्हें चेंज करे क्या ब्रेक शू वगैरह? नहीं, चेंज नहीं करी उसने, उसी में सुधार दिया उसने, होने लगे अच्छा, सही चलने लगे। क्या तो चलाते बस रहना। दोस्तों ये जो महिंद्रा CJ 500D है ना, ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें 5 गियर हैं, 5 है ना? 4 गियर हैं। और यहाँ पे इन्होंने सामने की तरफ जो है ना, इसमें वही है, इंटर इंजन है। बट M2DI इसका जो हेड है ना, इंटर इंजन से थोड़ा अलग होता। नहीं सॉरी, ये M2DI इंजन है, प्रॉपर M2DI है। क्योंकि इंटर इंजन इससे छोटा होता है, उसमें ये कवर होता है, इंजेक्टर नीचे की तरफ होते हैं। इसमें पंप लगा है ऑटोमेटिक, तो सही है। और इसका ये होजिंग पाइप, इसका एयर फिल्टर, ये ऑयल वाले, इसमें ऑयल डलता है एयर फिल्टर में, ये वही वाला है। और इसमें मैनुअल पंप होता है जो कि यहाँ पे होगा। ये देखो मैनुअल है इसमें पंप। जब गाड़ी में डीजल ख़त्म हो जाए जैसे या बंद हो जाए तो एयर बन जाती है, तो उसको निकालने के लिए सही चीज़ होती है। पुरानी गाड़ियों में होता था। और इसमें एक छोटा सा हेलोजन बल्ब लगा है, जो कि रात को काम वाम करने में अगर आपको खोलना पड़ जाए तो ये काम आता है। और ये इसका एक्स्ट्रा एयर सेक्शन के लिए होता है ये कैप, जो कि अभी लूज़ नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, लूज़ नहीं है, अच्छी बात है। तो इसको बंद कर दो भैया। और इसमें 4 सिलेंडर इंजन है ये। इसकी डिटेल आपको स्क्रीन में आ रही है, तो देख लेना। इसकी पावर, इसका BHP जो भी है। इसकी टायर की बात करें तो इसमें किधर ये रहा, 616 के टायर लगे हुए हैं। और 616 के टायर लगे हुए हैं, देख लो। और इसकी ये लोड कैपेसिटी वगैरह भी देख लो। आजकल हम बहुत ज़्यादा डिटेल देते नहीं हैं। आगे की तरफ कमानी है और सस्पेंशन है। आगे की तरफ कमानी है। ये लीव स्प्रिंग जो है ये ऐसे काम करता है, थोड़ी दिखाना होगा। तो ये कुछ ऐसे काम करता है, जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी होता है। देख लो पूरी गाड़ी हिल रही मेरे वेट से। 80 किलो, मतलब 80 केजीज मेरा भी रिसेंट वजन है। और गाड़ी को हिलाने के लिए कम सफिशिएंट है। तो ये था सामने का कुछ इसका व्यू। और एक वाइपर कहाँ गया भाई इसका? वो टूट गया यार। यही चलता है वो भी। बहुत प्यारा वाइपर है। इसमें कोई वो नहीं है, चला लो। पानी वाला इसमें कोई वो सिस्टम नहीं आता था उस टाइम पे। और इसमें ये फिल्म लगी थी ब्लैक कलर की, जो कि अभी निकल रही है ना। और ये वाला वही वाला शीशा है जो कि पूरी तरीके से खुल जाता है। क्या है, बोला नहीं अपन ने उसको।
नहीं जाम तो नहीं है, ये फंसा बस है। चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और पीछे की तरफ आए तो पीछे भी इसमें किधर हो भाई, हाँ 6-16 के ही टायर लगे, मतलब सेम साइज है। और इसमें ना पहचान होती थी पतले टायर्स की, तो ये पतले टायर इसमें महिंद्रा में पहले से चले आ रहे हैं। और पीछे वाला डोर यहाँ चटकनी जरूर लगी होगी। ऊपर कर दो उसे, अरे कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी है। तो इसमें ये बेंच सीट आती हैं जो कि ऐसी फोल्ड हो जाती है। मेरे नाना जी के पास भी थी, मैंने पहले भी जिक्र करा था आपको। स्टेपनी यहाँ पे नीचे की तरफ घुसी है। अच्छा, इस गाड़ी में एक फंडा होता था, स्टेपनी यहाँ लग जाती थी, इसके पीछे भी लग जाती थी, यहाँ भी लग जाती, सामने की तरफ रख जाती थी, यहाँ टंग जाती थी। मतलब महिंद्रा के, हाँ महिंद्रा के हर मॉडल में आपको अलग अलग दिखेगी। एग्जॉस्ट में यहाँ पे है, फ्यूल टैंक इस पे इस साइड है, ये फ्यूल टैंक है इसमें। और कितना टैंक है, कितने लीटर आ जाता है भाई डीजल इसमें? 20 लीटर से, तो 20 लीटर से ज्यादा आ जाता है। और एवरेज कितना दे रही गाड़ी? एवरेज 15 से ऊपर का दे देती है, समझ लो 18 तो मिनिमम है ही। और पीछे की तरफ आपको सिर्फ अरे इसमें लीव स्प्रिंग के साथ साथ ना आपको ये सस्पेंशन भी मिलेंगे। और डिफरेंशियल इसमें सिंगल ही है, क्योंकि ये 4x4 नहीं है, 2x4 है। ये देख लो, एक ही डिफरेंशियल है, आगे की तरफ कोई डिफरेंशियल नहीं है। और स्टीयरिंग कैसा, सादा? और ब्रेक भी वही सादे हैं? अच्छा चलो ठीक है। तो ये कुछ गाड़ी है। तो नंबर प्लेट आप देख लो, ये F जो वाला मॉडल है, MP20 F 6132। मेरे नाना जी के पास थी MP20 F 2710 27110। तो वो ये मॉडल है 1995 का। हाँ है ना, सही बोला ना? 1995 का मॉडल है और 2010 तक आई थी। और ये गाड़ी है M2DI CJ500। इसमें एक आती थी मेजर, जो कि इससे काफ़ी अपग्रेडेड मॉडल था। लास्ट 2010 तक वही आई, फिर उसके बाद गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई, क्योंकि उसकी जगह फिर महिंद्रा थार ने ले ली। बट इसको जो चलाने में मज़ा है वो महिंद्रा थार में कहाँ है, बिल्कुल है ना? मज़ा आता है चलाने, मज़ा आता है चलाने। हेडलाइट इसकी ओरिजिनल है, 7 की है, कांच वाली हेडलाइट यही आती थी। पहले बदली नहीं, जो शुरू से आई, क्या जाली कारण फूटे ही नहीं। वो कभी खराब ही नहीं होते ना, फूटते भी नहीं हो, गाड़ी कभी भिड़ेगी भी ना। कलर भी चेंज नहीं हुआ उसका। अच्छा, क्रोम ओरिजिनल है, मतलब 1995 से लेके आज तक, मतलब गाड़ी को 29 साल हो गए। गाड़ी को 29 साल हो गए। और ये क्या भाई, ये क्या है? वो क्या अपन ने पहले लगवाया था, चूहों ने बार मार कतर दी, तो फिर इसको बंदी कर दी, फॉग लाइट टाइप। और इसमें ये कैप वगैरह पहले लगे आते थे। हाँ पहले से। टायर चेंज कराया आप लोग ने कभी? टायर नहीं चेंज करा, इसमें एक बार रिन्यूअस कराया थे टायर को। और ये तो शायद मेरे ख्याल से नई लगवाई है, तो नहीं लगी है, आगे भी पीछे भी लगी हुई है। और चलो बढ़िया है ये गाड़ी। हमको कलर थोड़ा सा फेड हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली धूप में रखी थी। तो फ्यूचर में रखने का प्लान है या सेल करोगे? अभी तो रखने का विचार है, भविष्य में बन जाए कभी। वो अभी एक तो क्या देखो, इसलिए नहीं सोच रहा है, लेगा ही कितने में, 1.5-2 लाख में। इससे अच्छा अपन ने 1.5-2 लाख में 2 व्हीलर मिलती है, इससे जी चलाओ ना। एवरेज भी ज्यादा है इसका, और बड़ी मजा भी आता है चलाने में। अच्छा, और अगर जैसे कभी बेचो तो एक लेने वाले खड़े हुए हैं, आयुष पटेल नाम है उनका। तो उनका एक यूट्यूब चैनल है ब्लॉग वाले भैया नाम से, तो वो लेने की विचार में है। तो आप अगर बेचे तो बताना जरूर, बनेगा सिस्टम। हाँ बताएंगे बिल्कुल। ओके। तो विवेक भाई को हम बहुत दिन से बोल रहे थे कि यार रिव्यू हो जाए। तो आज विवेक भाई ने फाइनली टाइम निकाला। और विवेक भाई को आज जाना भी है कहीं पे थोड़ा सा, तो खैर होती है, पर्सनल चीज़ें, बिजी रहते हैं सब लोग। तो अब चलो हम इसको चला के देखते हैं, ड्राइव करके दिखाते हैं आपको क्या रहता है इसका रिव्यू। तो बने रहना। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो CJ500D आती थी ना, उसमें ये वाले जो बम्पर थे ना, एक सेकेंड, जो CJ500D आती थी ना, मतलब D मतलब डीजल ही होता है ऑब्वियसली, तो उसमें ना बम्पर सिर्फ यहाँ तक रहते थे। हेलोजन इंडिकेटर वगैरह जो है ना, वो यहाँ प्लेस होते थे, जो कि फोर्ड और महिंद्रा का जब टाई अप था उस टाइम की। अब तो ये फोर्ड ने इसको डिसकंटिन्यू करके, फोर्ड की आती थी विलीज और महिंद्रा की फिर जीप, मतलब जीप भी उसी की थी फोर्ड की, बट बाद में उसने लाइसेंस खरीद लिया महिंद्रा ने, तो उसके इंडिकेटर यहाँ आते थे और ये बम्पर यहाँ तक आते थे। बट महिंद्रा की पहचान होती है कि बम्पर थोड़े से आगे निकले रहते हैं और फोर्ड के पीछे तक रहते हैं, बट उसको फोर्ड को भी महिंद्रा का नाम लगा के हम लोग कर देते हैं। इसमें ये वाला सस्पेंशन कोई लोग सोचते हैं कि भाई ये क्यों लगाया है, तो मैं बता दे रहा हूँ, ये स्टेबिलिटी के लिए लगाया जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग नहीं है, नॉर्मल स्टीयरिंग है, ना पावर है, ना बिल्कुल सादा स्टीयरिंग है, रॉड के थ्रू चलता है। वहाँ से आप रोटेट कर, विवेक करके दिखाना, तो रोटेट आप वहाँ से करोगे तो ये जो है ना, टायर ऐसे ऐसे तो होंगे, लेकिन हाई स्पीड पे ना कभी ये डिसबैलेंस हो तो इस करके स्टेबल करने के लिए देखा, ये आगे पीछे हो रहा है।
तो यहाँ पे जॉइंट रहता है थोड़ा सा, देखो समझ गए आप। तो ये रहता है खेल। तो चलो अब हम चला के देखते हैं इसको। तो विवेक पकड़ेंगे कैमरा, हमारा पहुंची उस साइड। भैया आ जाइए, आप बात कर रहे हैं। अच्छा, और इसकी सीट की बात करें तो ये आगे पीछे तो होती नहीं है, नहीं, एक सी बस रहती है। तो ये कुछ गाड़ी है, इसको हम ऑन करते हैं। ये मीटर दिखाओ। फ्यूल तो तुमने आधा भर रखा है। तो ये न्यूट्रल है। हाँ न्यूट्रल है। अरे वाह, थोड़ा हाफ सेल्फ स्टार्ट है गाड़ी। ये फर्स्ट गियर है, उससे एक सीट है, बिना थोड़ा सा एक्सीटर पर टाइट करा है उसका। नीचे दिखाना, बिना एक्सीलेटर के उठाना। हाँ। थोड़ा सा टॉर्क कम है इसका। भैया बैठ रहे क्या? पूछ लेना। आ सकते हम। दिखाओ पीछे। हैंड ब्रेक जैसी कोई चीज नहीं है इसमें। जो है गियर है इसमें तो। यार स्टेबल तो है गाड़ी, मतलब वो जो मैंने पहले चला रखी है ना दोस्तों, जो मैंने शिवम की गाड़ी चलाई थी उससे तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। इसमें लग भी कंफर्ट ज़्यादा रहा है मेरे को। और इसमें 4 गियर हैं तो गाड़ी बार बार गियर नहीं मांग रही। और पिकअप देखो इसका, M2DI इंजन। M2DI इंजन का ये फायदा है, देखो सादी स्टीयरिंग होने के बावजूद भी गाड़ी में ऐसा लग नहीं रहा मेरे को कि गाड़ी डिसबैलेंस हो रही है या फिर कंट्रोल से बाहर जा रही है। गाड़ी में ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। और इसमें मिरर वगैरह भी हैं पूरे। एक IRBM लगा है, ORBM तो उसमें होता ही नहीं है। 4 नंबर पे चला रहा हूँ मैं, गाड़ी बिल्कुल नहीं घुट रही है। यहाँ देखा, 4 नंबर पे चला रहा हूँ 4th गियर पे, गाड़ी बिल्कुल नहीं घुट रही है। गाड़ी ऐसा पिकअप पकड़ रही है ना, स्मूथ बिल्कुल एकदम। और गाड़ी की टर्निंग रेडी है, सब चेक करते हैं हम। अब रिवर्स गियर की बारी, तो रिवर्स गियर मेरी तरफ लगेगा। दो बार ब्रेक दबाना उसके। डीजल का काटा क्यों लफड़ा पा रहा है? वो क्या है, डीजल हिलता ना, उसी के कारण। कटिंग तो बहुत शानदार है, पूरा काट दिया। कार आ रही है। बस। वाकई में यार गाड़ी चलने के हिसाब से गाड़ी में ना पावर होती है, टॉर्क होता है, गाड़ी में सब कुछ मेंटेन है भाई। और ये जेन्युइन है, मतलब जब से कंपनी से निकली है। थोड़ा पीछे करो ना कैमरा। जब से कंपनी से निकली है ना गाड़ी में सब कुछ ओरिजिनल है। 4 नंबर पे फिर मैंने डाल दी, गाड़ी बिल्कुल गियर कम करनी ही नहीं बोल रही। और कुछ गाड़ी ऐसी होती है भाई उसमें, जैसे वो 3 गियर वाली जो मैंने जिसका रिव्यू कर रखा था, वो गाड़ी बहुत ज़्यादा गियर मांगती, बार बार गियर मांगती है। और ये गाड़ी में तो भाई अलग ही चीज़ है, टोरा ही इसका अलग है। इग्निशन से ही बंद हो जाती है। अच्छा, यहाँ से होती है। ट्रैक्टर का इंजन तो नहीं है इसमें, M2DI है, बट ये इंजन काफ़ी सही लगा मेरे को। चलो बाहर चलते हैं। उफ, गाड़ी यार अब चलने में तो बहुत शानदार है यार। मतलब अभी ऐसा लग ही नहीं रहा मुझे कि ये गाड़ी में कोई कमी है। क्यों विवेक? अपन जैसे 55 किलोमीटर अपने यहाँ से जबलपुर है आराम से, तो अपन यहाँ से ले जाएं तो कितना डीजल खर्च होगा? यार अपन ने अभी तक नोटिस ही नहीं किया, इतने लंबे अपन ले नहीं गए। नरसिंहपुर ले जाते हैं तो ये समझ लो 300 200 या 300 में चली जाती। क्या बात कर रहे हो? 200 या 300? हाँ। 35 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ चली जाती। जाना और आना दोनों? नहीं, जाना बस। जाना बस ना 200 में। हाँ 200-300 रुपये मतलब जाना हो बहुत जाता। सही चीज़ है। एवरेज खर्च मान लो आप। तो एक काम करो, तुम अभी जब भी फ्री हो एक आध दिन चलो इसको लंबे रूट पे चलाएंगे। हाँ मतलब ज़्यादा नहीं, अपना पवेलियन जबलपुर तक।
और उसके चलो बाद देखते हैं कभी टाइम हाँ। निकलेगा तो फिर। क्योंकि भाई गाड़ी तो इतनी प्यारी चल रही है, हमें तो ऐसा लग रहा है यार हम बहुत सही चीज़ देखे चला के। मतलब आज की गाड़ियों से भी ज़्यादा इसमें कंफर्ट लगा हमें, जो पुरानी हाँ। थार है उसके मुकाबले तो और ये कंफर्टेबल है, तो सही लगा ये चीज़। तो ये छोटा सा रिव्यू था, ज़्यादा बड़ा हम करेंगे नहीं क्योंकि विवेक भाई को भी देरी हो रही है। और बॉडी ना ज़्यादा जगह से सली गड़ी नहीं है, मतलब ये तो चलो हो ही जाती, ये वाली पानी के चलते हो जाती है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा मेजर काम नहीं है बॉडी में। बाकी भविष्य में अगर विवेक ने हमको ये गाड़ी सेल करी तो हम ये गाड़ी ज़रूर लेना चाहेंगे, और हकीकत यही है। आरसी वगैरह है इसका भी? सब कुछ है, आरसी, इंश्योरेंस, अभी तो सब कुछ, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ है। किसके नाम पे है ये? ये पापा जी के नाम पे, पहले भैया के नाम पे थी, अब पापा जी के नाम पे तो है। सेकंड से फर्स्ट से सेकंड ओनर हो गई? नहीं, थर्ड ओनर है ये। थर्ड ओनर? तुमने सेकंड हैंड खरीदी थी? ओनर, सेकंड ओनर है ना, वो माँ जीजा जी थे। अच्छा हाँ। तो फर्स्ट पर्सन कौन कहलाए? अब फर्स्ट पर्सन उन्हीं ने ली थी, जीजा जी ने। जीजा जी ने। तो हाँ। फर्स्ट जीजा जी कहलाए, हाँ, सॉरी, फर्स्ट, फिर पापा जी के, मतलब फिर भैया, भैया, फिर फिर हाँ। पापा। तो अब ये फोर्थ हो जाएगी हमारे पास आके, अगर आप भविष्य में अगर आए। इसमें कहीं बेचे तो फिर ये फोर्थ हो जाएगी। लेकिन फोर्थ में भी हमें कोई गम नहीं रहेगा इसको नहीं, खरीदने इसका इंजन एक बार बस बना, बस खाली। ये हेड ब्लॉक का काम हुआ है इसका। हाँ, थोड़ा सा हुआ। M2DI इंजन ऐसे ही सक्सेस नहीं है बड़े भाई, क्योंकि ये गाड़ी ठंड में भी चालू होने में देर नहीं लगती, हो जाती है एक बार, ठंड में भी देर नहीं लगाती चालू होने में। और दूसरी चीज़, इसका जो मतलब एक मिनिमम टॉर्क है, हल्के से एक्सीलेटर पे आगे खिंच जाएगी, गियर नहीं मांग रही गाड़ी, फोर्थ नंबर पे गियर कम करने नहीं बोल रही, फर्स्ट गियर पे गियर चढ़ाने नहीं बोल रही। ये काफ़ी अपने आप में एक चीज़ होती बड़ी अच्छी होती है। और इसका स्टेयरिंग भी उतना हार्ड नहीं है जितना और कमर्शियल व्हीकल और जो कि हाइड्रोलिक, विदाउट हाइड्रोलिक स्टेयरिंग का होता है। ये देख लो, यहाँ से मैं रोटेट कर रहा हूँ, क्या चलने में थोड़ी सी और स्मूथ हो जाए। दिखाना जरा हाथ से पकड़ के चलने में। हाँ, वो सही बोला, खड़ी गाड़ी में तो, खड़ी गाड़ी में बहुत टाइट रहता है। बट ये देखो, वहाँ दिखाओ नीचे, देखो कितनी इजीली मैं घुमा पा रहा हूँ इसको। और जनरली गाड़ियों में 2.5 कटिंग होती है, इसमें 5 है। 2.5 बार ऐसा घुमाओ, 2.5 बार ऐसा घुमाओ, लेकिन इसमें 5 बार ऐसा घुमाओ, 5 बार ऐसा घुमाओ। मैं करके दिखा रहा हूँ। तो पहले मैं इसको एक सा कर दूँ, ये हो गया स्टीयरिंग एक सा। अब मैं इस साइड घुमाऊंगा, देखना मैं गिनते भी जाऊंगा, 1 2 3 3.5 पे आके रुक गई, 5 नहीं है, 3.5 कटिंग है इसकी। 3.5 मतलब बहुत ज़्यादा होती है, 3.5 इसकी कटिंग है। और इसमें ये देख लो एक्सेल किस टाइप का आता है। 3.5 कटिंग भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन गाड़ी बहुत स्टेबल है, तो इसके लिए मैं एक लाइक आपसे ज़रूर मांगूंगा। और ये गाड़ी हमें एक नज़र में पसंद आ चुकी है। तो खैर, इस रिव्यू को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा ब्लॉग वाले भैया को। मैं मिलूंगा ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा। बाय बाय।